तो दोस्तों जब शुरुआत की, टू व्हीलर नहीं आती थी तो सहारा लेना पड़ता था लोगों का, बोलना पड़ता मैं पेट्रोल डालूंगी आपके गाड़ी में, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। कभी कभी ऑटो से जाना था, रिक्शे से जाना था। दोस्तों ऐसी लाइफ थी ही नहीं। मैं जो आज आप लोगों को लगता कि रत्ना मैडम आज यहाँ पे रॉयल डायमंड अभी बन रही, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं रियल बताना चाहूँगी, तब का समय था और आज का समय बहुत फर्क है। आज आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोगों ने तो ऐसे 3-3 महीने की जो क्वार्टरली हमारी ये क्लोजिंग आती है, उसमें तो आपने हर लेवल पे अपने रैंक अपडेट करना चाहिए, क्योंकि तब हमें बताने के लिए कोई नहीं था। हम ही पहली टेस्टमनी थी। नागपुर से यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, नागपुर की पहली टेस्टमनी है मिस्टर मानिकलाल बामोर्डे सर की, जिनको रिजल्ट आया था। और वो टेस्टमनी से आज धीरे 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 करते करते ये कारवा बढ़ गया। और मेरे दोस्त, आज उसी के वजह से आज हमने भी यहाँ पे एक विज़न बनाया। और हालात ऐसी थी, ना जी सकते ना मर सकते। क्यों? कि कर्जा भी लाखों का था। कर्जा ऐसा था, उस कर्जे ने ऐसा घेर लिया था। लोग बोलते आप अभी शौक से आते हो, ज़िंदगी जीने के लिए आते हो, आपको लगता। पर तब मैं आई थी, मेरी एक ऐसी हालात थी कि नहीं था ये सब, क्योंकि मैं मेरे इस हालातों की वजह से यहाँ पे आई हूँ। आप लोग पता नहीं मुझे किस वजह से आए हो, क्योंकि आप लोगों के पास अनुभव था, पर मैं मेरे हालातों के वजह से आई। 22 लाख का कर्जा था, और 22 लाख का कर्जा कैसे दे सकते हैं। तो वही सोच बनाई कि रत्ना तू इतनी मेहनत कर ले, प्लेटफॉर्म तैयार है। और मैंने आगे ना धूप देखा, ना छाँव देखा, ना बारिश देखी, ना आंधी देखी, ना तूफान देखा। और दोस्तों मैं करते गई, पता ही नहीं चला। और आज अचीवमेंट तो छोड़ो ये बात की बात, पर आज मेरे साथ हज़ारों लोगों का कारवा है। ये मेरे लिए ज़्यादा है। आज हज़ारों लोगों के आज नी रिप्लेसमेंट बच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 250 लोग हैं जिनके हमारे ये इंसुलिन छूट चुका है। बहुत सारे लोग तो दुआएं देते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि मेरे वजह से किसी के घर में 2.5 लाख लगने वाले थे, तो बात 10,000 में काम हो चुका। बस ये सोच बढ़ती गई। और गुरुजी ने जब मेरी काउंसलिंग की, जब बताया कि मैडम आप कर सकते हो, इतनी हज़ारों महिलाएं बैठी थी। और हमारा एक शो हुआ था देश पांडे में, और वहाँ गुरुजी ने पहला इवेंट लिया था। और वहाँ गुरुजी ने मुझे कहा कि रत्ना मैडम आप कर सकती हैं। तब मेरा सीना इतना चौड़ा हो चुका था। और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी इतने हज़ारों लोगों में आपने मुझे चुना और कहा कि आप कर सकती है। तो मैं बोली, गुरुजी मरते दम तक आप बोल दीजिए, मैं करते रहूँगी। यही मैंने किया। थैंक यू। और आज गुरुजी का आशीर्वाद, असीम आशीर्वाद मुझे मिला। और वाकई में गुरुओं की जो सिखलाई होती है, गुरु का जो आशीर्वाद होता है, उनके वजह से हम सब ये कर पाते। ये सर नो। और आज उनके आशीर्वाद के वजह से धीरे धीरे मैं करते गई, पता ही नहीं चला। और दोस्तों आज कब मैं ब्रॉन्ज थी, सिल्वर थी, गोल्ड थी, तब तो उतना नहीं समझ में आया। पर जैसे मैं यहाँ पे प्लैटिनम एमराल्ड बनी, और तब हमारे समय में टोपाज एक डायमंड रैंक हुआ करता था, तो पहली लेडी डायमंड बनी थी। और जब डोली में एंट्री हुई, पहली लेडी, थैंक यू। और जब डोली में मेरी एंट्री हुई, वाकई में दोस्तों आज उसी अचीवमेंट के साथ वो एहसास मैं कभी भूल नहीं सकती। और उस डोली के एंट्री में जो जिस तरीके से मुझे ले जाया गया वहाँ पे स्टेज पे, और ज़्यादा महिलाएं नहीं थी, पूरे पुरुष वर्ग था। और तब डायमंड रैंक था टोपाज पे। और वो डोली पे जब बैठी तो मुझे अपने आप ही रोना आ रहा था, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे क्लास से थे कि शादी भी ऐसी नहीं हुई। आज अगर 35 साल पीछे चले जाते हैं तो ऐसा कोई माहौल नहीं था। ऐसा नो। और वो डोली की एंट्री ने मुझे इतनी ताकत दी कि मुझे लगा कि ये जब मान मिल सकता, सम्मान मिल सकता, तो रत्ना करना कुछ नहीं, काम तो पहले भी करती थी, काम तो आज भी करना ही है, मरते दम तक करना है। बस वो बातें मेरे दिल को यहाँ पे आ गई। और वही एनर्जी मेरे दोस्त, आज यकीन नहीं करोगे, वही एनर्जी आज मेरे साथ है। क्योंकि उसी एनर्जी के साथ मैं मार्केट में जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ, डेली जाती हूँ, रोज़ करती हूँ। मेरे गुरु ने कहा रोज़ करो, लगातार करो, बार बार करो, एक ही चीज़ को काम करने से सफलता हासिल होती है। ऐसा नो, कोई नया काम नहीं होता। और वही काम करके आज अगर हम सफल बन सकते, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं अभी तो डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड ऐसे बन रही है कि पता ही नहीं चलता कब वो डायमंड बन गई। ऐसा नो, तो बनना चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो दोस्तों ऐसे हमने सफ़र किए तब बहुत दिक्कतों का सामना किया, पर आज वो सफ़र आ चुका कि आपको इतने अच्छे लग्जरियस होटल में रहने का मौका मिलता है। आज इतनी अच्छी एक सोच फीलिंग आपको यहाँ पे मिलती है। और हमने तो ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि हमने कुछ भी पता नहीं था, लोगों के घर जाकर हमने ना भी सुन के आए, पर आज हम क्या करते, ना होते ही हम बोलते हम तो दोबारा नहीं जाएंगे। ऐसा नो होता है कि नहीं होता? बहुत सारे लोग हैं ना सुनने के बाद, पर हमें इतनी एनर्जी आती है कि बोलते तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और धीरे धीरे कारवा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और दोस्तों आज वाकई में जब मेरे भी साथ ऐसे मेरे कोर लाइन में करोड़पति बने हुए हैं तो बड़ा एहसास होता है कि जो हमने हमारे लोगों को लाया वो करोड़पति बने। ऐसा नो, और बस ऐसे ही करते गई। और आपके बहुत ही अच्छे एक दिन रहे कि आप लोगों को इतनी अच्छी गाइडलाइंस मिलती है। आज जिनके गाइडलाइंस के वजह से आज हम ये कर पाते। हमारे बीच में ऐसा कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है, कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, ना हाइट है ना खूबसूरती है, और वो होकर भी लोगों को क्या है। आज आपने देखा, बात सुनी, यहाँ पे पैकेजेस मिलते हैं। राहुल सर यहाँ पे आए थे, पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, वो दिन तो मैं भूल नहीं सकती। और उस दिन हम बैठ के मल्लिकार्जुन में जब हमने वो प्लान को शेयर किया तब ऐसा लगा कि इतना हैंडसम है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, पर्सनैलिटी है, ये तो फाड़ देंगे। और वाकई में तब की सोच, और देखो आज वो यहाँ पे डायमंड ब्लू डायमंड अभी है। ऐसा नो सही है। तो दोस्तों वही मैंने किया। आज मेरे सन मिस्टर प्रणय सांगोलकर जब बोलते हैं ना, एक माँ हम घर में जब बताते हैं बच्चों को नहीं सुनते शुरुआत में, पर मैंने धीरे धीरे उनको भी आने के लिए 3 साल लगे। उन्होंने भी एक सोच बनाई, और जब उनकी मुलाकात मैंने गुरुजी से करवाई और उन्होंने जब समझाया और देखा अपने सामने इतने सारे लोग कर रहे हैं, और आज कैलकुलेशन के बेस पे आज उन्होंने यहाँ पे अपने खुद का बहुत ही अच्छा शानदार अचीवमेंट पाया है। और वो भी अभी हो सकता है फ्लाइट में बैठते ही वो डायमंड बन जाए, ब्लैक डायमंड। ऐसा नो, तो हो सकता है यहाँ से हाल से निकलते ही जैसे वो फ्लाइट में बैठेंगे तो वो ब्लैक डायमंड बन जाएंगे। तो आज ब्लैक डायमंड होना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि जो हम हमारे गुरुओं के डायरेक्शन में रह के कर सकते हैं। गुरु के सिवाय कुछ नहीं, मुझे एक ही है। और मेरी सफलता का राज मैं बताऊं तो मेरी सफलता का राज एक ही है। गुरुजी कहते हैं कि जो गुरु ने कहा वही हमने किया। फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, हमारी 10 कदम, SOS, LLT, गुरु ने कहा ये करना है रत्ना मैडम, बस हमने बोल दिया जी गुरुजी। हमने कभी ना गुरुजी ये नहीं कहा, शायद इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। सही है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। कल गुरुजी ने कहा कि मैडम हमारा 27 अप्रैल को बहुत बड़ा शानदार हमारे लाइफ का यूटर्न, हम हो सकता है शायद वहाँ से हम कुछ भी बन सकते हैं, आप सभी लोग बहुत कुछ बन सकते हो, ऐसा हमारा लाइफ का यूटर्न है 27। आज मैं मान सकती हूँ 27 अप्रैल हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है। तो उस 27 अप्रैल के लिए गुरुजी ने कहा कि मैडम ऐसे करना है। तो मैंने बोली जी गुरुजी। क्यों, मुझे नहीं पता, 4 दिन बचे, 6 दिन, और मुझे 600 लोगों को लेकर वहाँ पे पहुँचना है। वो कैसे करना, क्या करना हम कर लेंगे, पर गुरुजी ने कहा करना है तो हम कर ही लेंगे।